अरे हम ना दिखे लेकिन ये दिखना चाहिए। हाँ क्वालिटी उसकी जबरदस्त नहीं है। चलिए गॉस फर्मी पढ़ रहे थे, गॉस फर्मी चैप्टर पढ़ रहे थे और गॉस फर्मी आप लोगों ने पढ़ भी लिया। पहले गाउस लिखा है, गास लिखा है, गॉस हाँ गैस हो गया, उसको सही करना है, करवा कर देते हैं। आप एडिट कर देते हैं, बस करो अब शुरू किया जाए। देखिए हाँ उत्पत्ति हो गई थी ना। अभी क्या आपका अगला टॉपिक है अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय का मतलब गॉस प्रमेय हम यूज कहाँ करते हैं, है ना। गॉस प्रमेय का मैक्सिमम यूज जो होता है विभिन्न आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है, ठीक है। गाउस थ्योरम का प्रयोग ज्यादातर हम विभिन्न आकृतियों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए वैद्युत क्षेत्र की जो है गणना करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अनुप्रयोग पढ़ने से पहले कुछ चीजें और सीखते जानते हैं। आवेश का वितरण, है ना। देखिए किसी चालक या अचालक को आवेश देने पर आवेश वितरण, आवेश का फैलाव उसमें समझ लीजिए, है ना। वितरण तो समझते होंगे, बांटना बंटना जो भी होगा। किसी निकाय में यानी किसी चालक या अचालक में आवेश का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है ना। तीन प्रकार से हो सकता है। पहला है रेखीय, दूसरा है पृष्ठीय और चौथा है अवक्र, तीसरा है आयतनात्मक वितरण। रेखीय वितरण, पृष्ठीय वितरण और आयतनात्मक वितरण। जब किसी चालक को आवेश देने पर वो केवल उसके लंबाई में वितरित होता है ना। जैसे तार हो गया, बेलनाकार कोई चीज होगी, है ना, तार की एक भुजा होगी, तो उसे हम आवेश का कौन सा वितरण कहते हैं, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब किसी चालक को आवेश देने पर आवेश उसके लंबाई में ही केवल वितरित हो, वो क्या कहलाएगा आपका? रेखीय आवेश वितरण, समझे ना। और जब आवेश देने पर उसके क्षेत्रफल में हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई सब जगह वितरित हो जाए, समझे ना, तो उसे हम कौन सा वितरण बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश, ठीक है। और जब चालक इस प्रकार से हो, वो त्रिविमीय हो, कैसा हो? त्रिविमीय, है ना। त्रिविमीय समझते हैं, जैसे घन, घनाभ, है ना, बेलन, गोला, ये सब जो है क्या है? त्रिविमीय, समझ रहे? इधर देखिए, इसमें अगर आवेश वितरित हो, सभी पृष्ठों पर आवेश अगर ये वितरित हो रहा है, तो ये आवेश का कौन सा वितरण कहलाता है? आयतनात्मक आवेश वितरण, ठीक है। आवेशों का वितरण किसी निकाय में कितने प्रकार से हो सकता है? कौन कौन सा? और इनके आवेश वितरण होने के बाद लंबाई में आवेश की कितनी मात्रा है? एकांक लंबाई में आवेश की कितनी मात्रा है? एकांक क्षेत्रफल में आवेश की कितनी मात्रा है? एकांक आयतन में कितनी आवेश की मात्रा है? इसको हम बोलते हैं आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? किसी निकाय के एकांक लंबाई या एकांक क्षेत्रफल या एकांक आयतन में आवेश की कितनी मात्रा वितरित हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवेश घनत्व, है ना। आवेश घनत्व भी इस प्रकार से तीन ही प्रकार का होगा। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, वही आयतनात्मक
आवेश घनत्व कितने हो गए? 3। रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। ये आवेश घनत्व। आवेश घनत्व किसे बोलेंगे? किसी निकाय के लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वितरित आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई में यदि आवेश लंबाई में वितरित हुआ है तो कैसा वितरण कहलाता है? तो इसकी परिभाषा बनेगी रेखीय आवेश घनत्व की। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये बराबर होगा Q/L। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या बोलोगे? यहीं से परिभाषा बन भी जाती है। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? उसका रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। ऐसा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इसको डिनोट किससे करेंगे हम? सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल होता है Q/A। परिभाषा एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा, उसका कौन सा कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका? आयतन आवेश घनत्व। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से। Q/V। लंबाई में Q/L, क्षेत्रफल में Q/A और आयतन में Q/V। पृष्ठीय का मतलब क्षेत्रफल समझिएगा, समझे ना? यहाँ कोई दिक्कत? परिभाषा भी बन जाएगी। परिभाषा भी अगर बताना होगा बता लोगे ना फार्मूले से। फार्मूला अगर मालूम मत तो ठीक है। चलिए, ये तो था अनुप्रयोग पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना था। वैद्युत क्षेत्र की लंबाई की गणना करना। ठीक है, ओके। ये अनुप्रयोग में पढ़ते हैं विभिन्न आकृतियों के लिए। पहला अनुप्रयोग यह है, अनंत लंबाई के चालक के निकट, चालक तार के निकट या चालक तार के कारण उसके निकट, चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, अनुप्रयोग पढ़ने से पहले क्या करना है आपको? आप ये मान लेंगे, जैसे कई हमने कहा कि इसका अनुप्रयोग कहाँ करेंगे? विभिन्न आकृतियों द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसका अनुप्रयोग करेंगे। जिस बिंदु पे हमें बनाना होगा, मान लो कि ये आपका एक कोई आकृति है, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है। इस पे बिंदु P पर मान लीजिए इस आकृति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये प्लस Q कूलम आवेश से आवेशित है। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं? इसी के कारण हमें यहाँ पे बिंदु किस पर? P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। बात समझे? तो इसके लिए जिस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी होगी उस पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसके क्षेत्रफल की दिशा, जिसका क्षेत्रफल मान लेंगे dA है, उसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या रखेंगे? समांतर। और इसलिए ताकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, सभी वैद्युत बल रेखाएं ये मानी जाए कि उसमें से होकर के गुजर रही है। अगर समांतर नहीं रखेंगे, क्षेत्रफल को तिरछा कर देंगे तो सारी वैद्युत बल रेखाएं उसमें से नहीं गुजरेंगी। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं? अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं किस कंडीशन में गुजरेगी? जब पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा? समांतर। इस आकृति के कारण बिंदु P पे हमें गणना करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस बिंदु पर भी गणना करनी होगी तो वहां पर हम एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसका क्षेत्रफल मानेंगे dA, और dA और P दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में दर्शाएंगे। वो इसलिए ताकि ये माना जाए कि समस्त वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं उसमें से गुजर रही है। अब यहाँ के इसके कारण इस पर हमें पहले निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स d∅E, है ना? d∅E का फार्मूला जो होता है हमारा वेक्टर E डॉट dA, तो d∅E बराबर ऐसे करते जाएंगे E dA cos थीटा। चूंकि यहाँ थीटा बराबर कितना होगा? E और dA के बीच में अगर ये समांतर है कितना इसका कोण बनेगा? 0 अंश।
दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर और उनके बीच का कोण कितना बनता है? तो यहाँ पे आप थीटा बराबर क्या रखेंगे? 0 अंश। तो ये डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा भाई? ई डी ए। और फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटीग्रेशन डी ए। अब वो आकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आकृति खुली है या बंद है, मतलब पृष्ठ खुला पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है। अगर खुला पृष्ठ है तो ये लगाएंगे, बंद पृष्ठ है तो ये लगाएंगे। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फाई बराबर कितना हो जाएगा? पता नहीं ये सही से क्यों नहीं चल रहा है। फाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे तो कितना हो जाएगा? ई इंटू 1 का इंटीग्रेशन जिसके साथ डी लगा होता है उसे क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। 1 का इंटीग्रेशन जिसके साथ डी लगा होता है उसे वो बराबर हो जाता है। तो कितना हो गया तुम्हारा? क्लियर हुआ? यहाँ कोई समस्या तो नहीं? पक्का? फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए। जब यहाँ पे आप यहाँ तक कर लेंगे, जहाँ भी आपको अनुप्रयोग करना होगा आप ऐसे स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करते आएंगे बिना किसी से पूछे, ठीक है? अब उसके बाद ये फाई ई जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना लगाएंगे कौन सा प्रमेय? गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय से फाई ई की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। अब ये हमको निकालना क्या है? ई। अनुप्रयोग में क्या करना करनी हमको? वैद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए इधर ले आएंगे। अगर ए का मान आप निकाल सकते होंगे, कोई ऐसी आकृति है जैसे मान लीजिए आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे। वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे। लेकिन कोई ऐसी आकृति बन जाए जिसका आप क्षेत्रफल ना निकाल पा रहे हो, है ना, उसका क्षेत्रफल ना निकाल पा रहे हो या उसके निकालने का कोई फार्मूला ना हो, तो आप वहाँ पे ए की वैल्यू नहीं रखेंगे और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और कर सकते हैं, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए किसके बराबर होगा? सिग्मा के ना। तो इसके जगह आप सिग्मा रख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना। मेन फार्मूला यहाँ से निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ तक के अनुप्रयोग में सभी को एक ही जैसे करते जाना है, ठीक है? बात समझे? देखिए, अनंत लंबाई का एक चालक तार है आपका, ठीक है? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोगों को करनी है। मान लिया कि ये प्लस क्यू गुलाम आवेश से आवेश, ठीक है? प्लस आवेश से आवेश। इसके निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लिया बिंदु पी पर क्षेत्रफल खंड डीए है और जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। अच्छा, ये पॉइंट यही यहाँ भी होगा ना? क्यों है भाई? इधर क्षेत्रफल निकल रहा है, इधर भी तो होगा। वैद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलती है ना, तो इधर भी तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ऐसे ये पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट यहीं से निकाल रहे हैं, इसका एक आपका ऐसे क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना? यहाँ तक जो है आपको ये जो पृष्ठ का निर्माण हो रहा है वो कैसा पृष्ठ बन रहा है? बेलनाकार, है ना। एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे जो कि कैसा होगा? बेलनाकार। और कितने की लंबाई? इस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई कितना मान लिया हम लोग? यह। और त्रिज्या तो आपकी, चलो तो लिखने के लिए, लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। बहुत सिखाए हुए हैं, बार और देखिए क्या लिखोगे। माना एक अनंत लंबाई के चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है? इसके लिए एक बेलनाकार, कैसा? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ
खींचा, जैसा कि चित्र में दर्शाया। ये लाइन लिखने के बाद आपको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी पर एक क्षेत्रफल खंड दिए है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी चित्र में क्या कर चुके हैं, दर्शा चुके हैं। लेकिन शुरुआत आपको इतना लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? स्टार्ट करें। क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, डी फाई ई। ये लिख रहा, ये डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, ये बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट, जैसे हम लोग करते आए हैं पूरा वैसे करते जाएंगे, चाहे रट्टा मार दो या समझो तो समझ के करो, ठीक है। ये डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, ई डी ए कॉस, क्योंकि थीटा बराबर, इसलिए डी फाई बराबर ई डी ए, बोलिए, है ना। फिर उसके बाद बोलिए, चलो यहां से फाई बराबर क्या निकालेंगे लोग, उधर जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल डी ए, क्योंकि पृष्ठ आपका बेलनाकार है, आप उसको बंद पृष्ठ नहीं मानेंगे, आप खुला पृष्ठ मान चलिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू, क्लियर। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या बोला था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने बोला था कि जब इतना आप इंटीग्रेशन कर लें वहां पे क्या लिखेंगे, गॉस परमीय से फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कि भाई एप्सिलॉन नॉट। मान लिया कि जो गॉसियन पृष्ठ है उससे बद्ध आवेश कितना है, क्यू है, ठीक ना। ये लिख सकते हो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की, इसके लिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, एक क्यू आवेश से बद्ध, या भी कह सकते हैं, या ये लिखो क्यू आवेश से बद्ध बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। या इस पृष्ठ से बद्ध कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो यहाँ पे फाई के बराबर, फाई के यहाँ क्या रखेंगे, ये तो गॉस फॉर्मूला है ना, इक्वल ई इंटू ए। हमने यहाँ पे कहा था अगर ए का मान निकल सकता होगा, है ना, अगर ए का मान निकाल सकते होंगे तो वहां पे ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। ए का मान निकाल पाएंगे यहाँ पे, ये मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, हाई स्कूल में था, पढ़े नहीं होंगे, पता है। तो यहाँ पे चूंकि ये गॉसियन पृष्ठ की आकृति का है, बेलन का ना, हमने बोला अगर उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते होंगे तो निकाल लेंगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते होंगे तो ए उधर ट्रांसफर कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, चूंकि ए बराबर कितना होगा, बोलिए, बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, एच बोले तो यहाँ कितना है, समझ में आया। तब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर, बोलिए, इसको लेके जाके इधर विभाजित करा सकते हैं, ये बुरा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, या इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ लिख लीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख लीजिए, क्यू बाई एल बटे आर, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये एल को क्यू बाई एल मान लिया, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्यू बाई एल इक्वल क्या होगा, बोलिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एल की वैल्यू क्या होती है ना, यदि रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा हो तो यहाँ लेम्डा बाई कितना हो जाएगा, ये आर। ये अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
समझे ना? क्या हो जाएगा ये लेमडा बाई आर। अब इसको आप अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, 2 से नीचे गुणा कराएंगे 2 गुना 4, वो इसलिए क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात में, सीधा सीधा आप रख सकते हैं। तो गुणे कितना हो जाएगा? 2 लेमडा बाई आर। ये सूत्र का डेरिवेशन हो गया। किस सूत्र का? अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे बहुत सारे प्रयोग मिलने वाले हैं, फिर से समझिए तरीका करने का क्या है। अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पे क्षेत्रफल खंड तैयार करिए छोटा सा, जिसका क्षेत्रफल मानिए डीए, उसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या दिखाई आप? समांतर। अब पहले डीए से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप यहाँ से स्टार्ट करिए। डीए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब डी फाई ई इक्वल ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल का ये फार्मूला होता है। और क्योंकि थीटा बराबर कितना रखते हो? 0। अब यहाँ पे अगर cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जब 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ई डीए ही आएगा ना। अब हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो ये d जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। क्यों जी? इधर ये डिफरेंशिएशन अवकलन है, डिफरेंशिएशन में उधर जाके क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ तक हम सभी के लिए ऐसे ही करते आएंगे। जैसे ही यहाँ पे कर लेंगे तुरंत हम क्या रखेंगे? डॉस वर्गीय पाई बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इनटू ए। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है ये कि अगर ये जो ए दिया गया है आपका गॉसियन पृष्ठ जो दिया गया, अगर उसका क्षेत्रफल मालूम है तो रखिए, अदरवाइज वही ए केवल ट्रांसफर कर दीजिए और आपका फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि बेलनाकार पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बोले तो ये हमने ए की वैल्यू कितनी रख ली यहाँ पे? 2 पाई आर एल। ई फाइंड करना है तो ये 2 पाई आर एल को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? तो ई इक्वल कितना हो जाएगा? इसको लेके आगे ट्रांसफर करेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। हम क्या किए कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिए, ये l को q बाई l कर लिया और बटे r तो आपका है ये q बाई l किसके बराबर है? देखिए आलेख में लेमडा के, इसलिए इसको हम पहले बता दिए थे। q बाई l के जगह आपने क्या रखिए? लेमडा। क्योंकि हमें जो नियतांक मालूम है वो मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मालूम है ऐसा ना। तो उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमने ऊपर नीचे 2 से क्या करा दिया? ऐसा कराने से इसके मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा ना, लेकिन ये है कि इसकी एक परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ये 2 गुना कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ऊपर कितना हो गया? 2 लेमडा बाई आर। क्लियर हो गया? ये आपका फार्मूला है अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? नोट